अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आसिफ वेब स्कूल। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सी एस एस ग्रिड। इससे पहले हमने फ्लेक्स सी एस एस फ्लेक्स किया था। उसमें हमने जो लेआउट बनाए थे वो वन डायमेंशन होता है, लेकिन ग्रिड में हम टू डायमेंशन वेब पेज आप बना सकते हैं। इसके इंट्रोडक्शन लेते हैं। इट्स वेरी इजी टू डिज़ाइन फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्सिव वेब layout structure with row and columns, two dimension that make easy to design web pages without using floor or position। ये देखिए हम यहाँ पे डिस्प्ले में ग्रिड लिखते हैं तो ये देखिए अब ये टू डायमेंशन लेआउट इसका बना है। इसमें हमने 6 आइटम लिए हैं। तो आगे चलते हैं। इसके जो है टॉपिक्स वो है आपके ग्रिड। जो प्रॉपर्टीज़ आपकी आ रही है, ग्रिड होता है इसमें का ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रोज होता है। ये आपका गैप के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। रो में भी गैप दे सकते हैं, कॉलम में भी दे सकते हैं, और शॉर्ट हैंड के लिए हम ग्रिड गैप लिखते हैं। इसके अलावा ग्रिड रो स्टार्ट है, एंड है, और ग्रिड रो है। इस तरह ग्रिड कॉलम भी है, ग्रिड एरिया। इस तरह इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट भी है, और आखिर में हम अलाइन आइटम्स अलाइन कंटेंट को भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रिड कॉलम एंड रोज। ये आपके सामने एक जो है ना एक इमेज आ रही है जिसमें आपके सामने 1 2 3 4 5 6 आइटम्स हैं। ये वाले आपके हैं कॉलम, और ये वाले आपके हैं रो। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? डिस्प्ले ग्रिड लिखते हैं और हम लिखते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। कॉलम में हमने यहाँ पे 300 पिक्स और 300 पिक्स दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम आ रहे हैं। तो ये वाले आपके इस तरह 3 कॉलम आ रहे, तो ये इसकी वैल्यूज़ आ गई। इसी तरह हम अगर रो में देना चाहते हैं तो रो में आप इसको 100 क्योंकि 2 रोज़ है, तो यहाँ पे आपके सामने 100 पिक्स और 100 पिक्स का ये आ रहा है। इसी तरह अगर हम टेम्पलेट कॉलम को ये तो फिक्स्ड है, अगर इसको फ्लेक्सिबल लेना चाहते तो हम यहाँ पे F1 डिफाइन कर लेते हैं। इसी तरह हम अगर यहाँ पे एक फंक्शन है रिपीट का, तो यहाँ पे 1 हमने दे दिए हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कॉलम 3 है, तो यहाँ पे हमने 3 डिफाइन कर लिया है। इसी तरह हम ग्रिड रो के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं रिपीट को। चलिए हम इसको ज़रा प्रैक्टिकली देखते हैं। आपके सामने हमने एक कंटेनर डिफाइन किया हुआ है। इसके अंदर आपके 6 कॉलम हैं, और 6 कॉलम में हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हमने स्टार जो है ना, जो आपका रूट है वो डिफाइन किया है, मार्जिन और पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग आपका बॉक्स है। इसी तरह आपका बॉडी में हमने हाइट जो दिया है वो 100 BH है। ये चीज़ें सबका आपको पता है। और यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट और जस्टिफाइड अलाइन सेंटर। कंटेंट यहाँ तक हम इसको देख लेते हैं। यहाँ से हमने हर आइटम को जो बैकग्राउंड कलर दे दिया है, ठीक है, और बॉक्स को हमने एक कलर दिया है और फ़ॉन्ट साइज उसको दे दिया है। और इस तरह कंटेनर को भी हमने विड्थ दिया 900 का, और हाइट इसको 500 दिया है, और बैकग्राउंड आपका ये कलर आ रहा है। इसको हम देखते हैं। ये देखें आपके सामने एक शेप बना हुआ है। अब यहाँ पे हम ग्रिड अप्लाई करते हैं। तो चले हम यहाँ पे आएंगे कंटेनर में। जो भी ये अभी आपने ये देखना है कि जो ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर आपके आइटम डिफाइन है। तो यहाँ पे कंटेनर में हम लिखेंगे डिस्प्ले ग्रिड। जो ही हमने ये डिस्प्ले ग्रिड लिख दिया तो ये इसने जितने भी आपके सामने वो हाइट आ रही थी सारी ले ली है। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले हम कॉलम बनाएंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। यहाँ पे हम देते हैं सबसे पहले इसको 300 पिक्स। ये 2 बनाते हैं, तो आप यहाँ पे आके देख लेते हो। यहाँ पे सॉरी पिक्स। अब यहाँ पे देखिए 2 कॉलम बन गए, 300 पिक्स का और 300 पिक्स का। अगर हम एक और कॉलम बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे 300 पिक्स। तो यहाँ पे आपके 3 कॉलम बन गए।
इसी तरह मैं रो को भी डिफाइन कर सकता हूँ, ग्रेड टेम्पलेट रो। तो यहाँ पे 100 पिक्स और 100 पिक्स के हम 2 रो डिफाइन करते हैं। अब ये देखें इनका साइज़ जो है ये 100 पिक्स हो गया और इसका भी 100 पिक्स हो गया। यहाँ इस पे हम इंस्पेक्ट करें सॉरी, और लेआउट में इस पे आप ग्रिड पे क्लिक करें और यहाँ पे आप आए नीचे। अब ये देखें यहाँ पे आपका जो है ना रो 1 कॉलम 1 है, ये जो 300 और 1 मल्टीप्लाई बाय 100 है। तो इसका मतलब है जो कॉलम 1 है वो 300 पिक्स है और रो 1 जो है ना वो 100 पिक्स है। इसका जो आ रहा है साइज आ रहा है, ये तो एक फिक्स वैल्यू है। अगर यहाँ पे हम इसको दे दे फ्लेक्सिबल भी, तो हम लिखते हैं 1FR 1FR 1FR। तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे हम एक फंक्शन है रिपीट का, वो भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास 3 कॉलम है, कामा, और यहाँ पे आ जाएगा 1FR। ये देखें सेम आ रहा है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसी तरह अगर हम 1FR लिखते हैं 1FR और इसको सेकंड को 2FR कर लेते हैं और इसको भी 1FR कर लेते हैं, तो ये आपका दरमियान वाला इसका साइज़ बढ़ जाएगा। देखिए अगर 3FR करते हैं इसको हम, इसका साइज़ और बढ़ जाएगा। इसी तरह हम इसको वापस करते हैं। अच्छा, इसी तरह हम रो को भी जो है ना इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। 2 रोज है और 100 पिक्स है, तो ये देखिए ये सेम रहता है। इसके बाद आपका गैप है, पहले इसको यहाँ पे देखिए गैप अब देखिए यहाँ पे कॉलम गैप भी आप देख सकते हैं। यहाँ जो है ना ये जो गैप बना हुआ है ये आपका कॉलम पे गैप है। हमने यहाँ पे इसको 20 पिक्स जो है ना गैप दिया हुआ है। और अगर हमने यहाँ पे रो में गैप देना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे रो गैप, तो यहाँ पे इस रो में भी यहाँ पे गैप बन जाएगा। अगर हम इसको शॉर्टहैंड लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे गैप 20। तो ये आपका 20 जो आ रहा है ये आपका कॉलम में भी शो हो रहा है, यहाँ पे गैप ये वाला, और ये दूसरा जो है ना आपके यहाँ पे भी शो हो सकता है। यहाँ पे आप गैप लिख के यहाँ पे आप अलग अलग भी दे सकते हैं। 10 आपको कॉलम को दे सकते हैं और 20 आपको रो को दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी जैसे आपने देना है। तो यहाँ पे आके देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कॉलम गैप। कॉलम गैप हमने 20 पिक्स दे दिया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका ये गैप शो हो रहा है। इसी तरह अगर हम देते हैं रो गैप, वो हमने दे दिया है 30 दे देते हैं, डिफरेंट दे देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपके रो में भी गैप आ गया है। इसी तरह अगर हम इसको दोनों को कर लेते हैं कमेंट और यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं इसको गैप और यहाँ पे हम करते हैं 30। ये देखिए यहाँ पे आपका गैप आ गया। अलग अलग भी दे सकते हैं आप जो है ना, क्योंकि ये जगह एक दिया है तो इसका मतलब कि कॉलम और उसके लिए रो के लिए एक जो है ना सेम है। यहाँ पे हम 20 देते हैं फिक्स, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है। इसके बाद जो ज़रूरी है वो आपके ग्रिड लाइंस के। ग्रिड लाइंस क्या होती हैं? ये आपके सामने कॉलम 1 2 3 है और रो 1 और 2 है। अब ये वाला जो आपका रेड आइटम है, आइटम 1, इसलिए यहाँ ये आपकी पहली लाइन है, ये आपकी दूसरी लाइन हो गई है, ये आपकी तीसरी लाइन हो गई है और ये आपकी चौथी लाइन हो गई। तो ये आपके 4 लाइन बन रही है 3 कॉलम के लिए। इसी तरह अगर रो की तरफ जाते हैं तो ये आपकी पहली लाइन हो गई है यहाँ से, और ये आपकी दूसरी लाइन हो गई है, ये आपकी तीसरी लाइन हो गई है। अब ये वाला पॉइंट आपका जो है ना ये कॉलम 1 है और रो 1 है। ये वाला आपका कॉलम 2 हो गया, सॉरी लाइन 2 हो गया, और ये आपका रो के कॉलम के लिए, और ये रो का आपका रो 1 आ रहा है। तो इसको मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे आता हूँ। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे आप इसको इंस्पेक्ट करें।
और यहाँ से आप ग्रिड पे क्लिक करें और यहाँ से आप इसको दे कंटेनर को, तो यहाँ से आपको अभी शो हो जाएगा ये लाइन है कहाँ कहाँ शो हो रही है। ये देखिए अब ये 1 जो है ना ये कॉलम के लिए और ये रो के लिए, ये 2 आपका लाइन 2 है, ये आपका लाइन 3 हो गया और ये आपका लाइन 4 हो गया। इसी तरह ये सेकंड है, ये सेकंड लाइन है ये रो का, और कॉलम का 1 है, ये कॉलम का 2 है, ये 3 है। तो यहाँ पे आपके सामने ये शो हो रही है। इसी तरह इसी लाइन जो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें लाइंस, रो में कितनी लाइंस है और आपकी कॉलम में कितनी लाइंस है, तो आपको इसको मैनेज करना आसान हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये तो आपका इस तरह। अब ग्रिड पोजीशन क्या चीज़ है? ग्रिड पोजीशन ये है कि हमने किसी आइटम को एक जगह से शिफ्ट करना है दूसरी जगह पे, जिससे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे आपका आइटम 1 था लेकिन वो शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आइटम 5 था तो ये शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया। तो हम इसको कैसे करेंगे? इसको हमें लाइन, जैसे आपके सामने लाइंस है, लाइन नज़र आ रहे हैं, लाइंस रो और कॉलम के, इसके मुताबिक हमने इसको इसकी पोजीशन चेंज करनी है। उसके लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपकी ग्रिड कॉलम लाइन, ग्रिड कॉलम है और ग्रिड रोज है। अब यहाँ पे ये देखिए ग्रिड कॉलम स्टार्ट, कॉलम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ये 1 से हो रहा है। तो ये जो है ना ये हम आइटम 5 के अंदर जाके ये कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये 1 है। कॉलम स्टार्ट, तो ये आपका 1 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह कॉलम एंड कहाँ हो रहा है? ग्रिड कॉलम एंड ये कहाँ हो रहा है? 2 पे हो रहा है, तो ये आपका 2 हो गया। इसी तरह ग्रिड रो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? लाइन 1 से हो रहा है, तो आपका ये लाइन 1 है, आपका लाइन 1 हो गया। और ग्रिड रो एंड कहाँ हो रहा है? ये आपका 2 से 2 पे हो रहा है, तो ये आपका लाइन 2 है। तो जब आप ये कोड लिखेंगे आइटम 5 में, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे इसकी पोजीशन पे आ जाएगा। ये तो काफ़ी ज़्यादा कोड है। अगर इसको हम थोड़ा सा कम करना चाहते हैं तो फिर हम ग्रिड कॉलम लिखेंगे और ये 1 1 2, तो 1/2, तो ये वाला ये कोड आएगा। उसी तरह ग्रिड रो में लिखेंगे तो 1 2, तो ये 2 लाइनों का ये कोड आएगा। अच्छा, इसको अगर हमने और भी कम करना है, और शॉर्ट हैंड करना है, तो ये उसको इस तरह करना है। ये मैं आपको कोड में समझाता हूँ कि ये किस तरह होता है। कोडिंग पे आते हैं। यहाँ पे हम आएंगे कॉलम नंबर आइटम नंबर 5 में, ये आपका आइटम नंबर 5 है। यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे हम कोडिंग करेंगे। जी अभी अब देखिए यहाँ पे अभी आपको शो हो रहा है ये 5 यहाँ है, तो हम इसको यहाँ लेके आना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे, लिखेंगे, टाइप करेंगे ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1 और ग्रिड 2 पे एंड हो रहा है। इस तरह ग्रिड रो स्टार्ट 1 से हो रहा है और ये ग्रिड रो एंड आपका हो रहा है 2 पे। तो आप यहाँ पे कोड पे आए, देखें ये, अब ये देखें, अब ये आगे चला गया और ये जो है ना 5 नंबर आइटम है वो यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया, जो कि आपका कॉलम नंबर 1 बनता है और रो नंबर 1 बनता है। तो इस तरीके से हम इसको पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट मैं देना चाहता हूँ। आपके सामने ये जो 6 नंबर आइटम है, आपने इसको मूव करके इस कॉलम में लेके आना है जो आपका रो 2 है, ठीक है। रो नंबर 2 के स्टार्ट में रो 2 है और कॉलम नंबर 1 है। यहाँ से आपने इसको यहाँ मूव करना है। आपने करके फिर मुझे लाजम बताना है कि आपके लिए कोई मसला तो नहीं हुआ। अगर फिर भी समझ ना आया तो आपने मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको बता भी दूँगा। अच्छा, इन 4 कॉलम को अभी मैं जो कोड को लाइनों को कमेंट करता हूँ। ग्रिड कॉलम 1/2 और इस तरह ग्रिड रो ये हो जाएगा 1/2। ये भी इसका सेम काम है, देखें इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब इसको हम थोड़ा और भी छोटा कर सकते हैं। इसको मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ
सिर्फ पहले मैं टाइप करके आपको बताता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ आपको कि किस तरह। ग्रिड एरिया हो गया, 1 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर आपका 2 है, 2 फिर 2 है। तो अब इसका काम भी तो सेम है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला 1 जो है ना, ये आपका ग्रिड कॉलम 1 का आ गया, और ये वाला जो 1 है ये आपका ग्रिड रो स्टार्ट का 1 आ गया है, और ये जो 2 है ये आपका है ग्रिड कॉलम एंड का है 2, और ये वाला जो 2 है आपका ये है ग्रिड रो एंड का 2 है। तो आप इसको और भी जो है ना शॉर्ट तरीके से इसको लिख सकते हैं। इसके बाद स्पैन है। स्पैन का ये मतलब है कि आप देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये कॉलम 1 जो है ये आपका आइटम 1, वो कॉलम 1 से लेके कॉलम 3 तक इसने पूरा स्पेस ले लिया है। इसको हम स्पैन करते हैं, कह सकते हैं आप स्पैन। इसको कॉलम वाइज भी कर सकते हैं और रो वाइज भी कर सकते हैं। कॉलम वाइज मैं करके दिखाऊंगा आपको, और रो वाइज आपने जो है ना खुद से प्रैक्टिस करके मुझे बताना है। अब ये देखिए ये आइटम 1 है, इसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं ग्रिड कॉलम स्टार्ट। ये आपका कॉलम स्टार्ट है 1, तो ये आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और ये ग्रिड कॉलम एंड, पहले तो हम 2 पे एंड कर रहे हैं तो ये यहाँ आ रहा था, लेकिन अब ये देखिए लग के हमने ग्रिड कॉलम एंड 4, इसका मतलब है कि लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, ये आपका 4 है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 4 पे जो है ना एंड हो रहा है। बहुत आसान है, कोई इशू नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको बहुत आई थिंक मेरे ख्याल में बहुत इजीली इसको आपको समझ आना चाहिए। अब ये देखिए आपको पता, आपको तो यहाँ पता है कि ये कॉलम 4 है, लेकिन अगर आपको पता ना हो कि ये कॉलम कितने हैं, तो यहाँ पर ये 4 की जगह -1 भी लिख सकते हैं। तो -1 वो एंड तक जाता है जहाँ तक आपका जो है ना कॉलम 1 हो। इस तरह हम इसको शॉर्ट हैंड लिखने के लिए कॉलम ग्रिड में 1 to 4 भी कर सकते हैं। चलिए अब इसको करते हैं। आते हैं आइटम नंबर 1 में, और यहाँ पे लिखते हैं ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1, और ये लिखेंगे ग्रिड कॉलम एंड, इसको हम करते हैं 4। अब यहाँ देखें ज़बरदस्त, ये देखिए कॉलम 1 से लेके कॉलम 4 तक जो है ना ये आपका स्पैम हो गया, नहीं आपका ये साइज इसका इसने स्पेस ले लिया है। अब ये देखिए कि यहाँ पे आपको तो पता है कि 4 कॉलम है, लेकिन अगर आपको पता ना हो तो हम यहाँ पे जो है ना कॉलम 4 की जगह लिखेंगे -1 लिख के, तो देखो ये जहाँ तक है वो आपका चला गया। अब ये नीचे इसका साइज़ चेंज हो गया, इग्नोर करें इसको। इसको हम देखें आगे आगे कि ये किस तरह ये ठीक हो सकता है। तो ये आपका स्पैन जो है ना ग्रिड स्पैन इस तरह होता है। इस तरह हम यहाँ पे हम करेंगे 4, और अगर हम इसको शॉर्ट लिखना चाहते हैं कमेंट करें इसको, और यहाँ पे आए, यहाँ पे लिख के ग्रिड कॉलम 1 to 4 ये दबेंगे तो ये आपका सेम है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे चलते हैं। आगे है आपका ग्रिड एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। अब ये देखिए आपका जो रो 1 है यहाँ पे ये प्रॉपरली जो है ना इसका साइज़ आ रहा है। ये आपको पता है कि आपका रो 1 में जो है ना 3 कॉलम है, तो ये प्रॉपरली जो है ना इसका कॉलम और रो जो है ना इसकी वैल्यू आ रही है, तो इसको हम कहेंगे एक्सप्लिसिट ग्रिड। अब ये देखिए नीचे जो है ना आपको पता नहीं आपने और भी ऐड कर दी रो, लेकिन आपने डिफ़ाइन नहीं करनी है, ये तो आपने यहाँ पे एक ही रो डिफ़ाइन किया हुआ है, तो ये आपके सामने ये एक ही रो में इसका ये आपके 100 जो है ना आ रहा है, 100 पिक्स आपका आ रहा है। लेकिन आगे जो आपके रोज है वो देखिए इसका साइज जो है ना ये इसके बराबर नहीं है, तो हम इस वाली रो को कहेंगे इम्प्लिसिट। तो अभी हमारा काम क्या है कि हमने इम्प्लिसिट ग्रिड को एक्सप्लिसिट बनाना है। तो वो कैसे बनेगा, उसके लिए जो है ना क्या कोड होगा, क्या हम यूज़ करेंगे, तो ये देखें यहाँ पे रो है तो हम यहाँ लिखेंगे ग्रिड ऑटो रो। ऑटो मीन्स अब जितने भी यहाँ पे रोज़ बनेंगे तो ऑटोमेटिक उसका जो है ना साइज़ आएगा, इसका हाइट ये आएगा 100 पिक्स आएगा। तो ये देखिए ये यहाँ से जो ही हमने ये वाली लाइन लिख दी,
तो इसके बराबर जितने भी आपके जो है ना ये दे तो ये आपके सारे के सारे एक्सप्लिसिट हो गए ये दोनों। इसको कोड में भी करके दिखाता हूँ मैं आपको। इसको करते हैं कमेंट। अब यह देखिए यहाँ पे दो रो आ रही है, यहाँ पे दो रो आ रही है। अगर यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक रो कर लूँ, एक डिफाइन नहीं करना मैंने। अब ये देखिए दूसरी रो आपकी छोटी आ रही है जो कि इम्प्लिसिट है। इसको एक्सप्लिसिट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो है ना कोड लिखेंगे ग्रेट ऑटो रो, यहाँ पे हम देंगे 100। तो ये देखिए ये इसके बाद अब इसके नीचे जितने भी आप रोना ऐड करना चाहे, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को ज़रा 2 दफ़ा इसको ऐड करता हूँ। ये देखिए तो अब यहाँ पे आए, अब ये देखिए जितने भी आ रही है तो यहाँ पे आपके सेम उसके जो है ना ऊपर वाले जो है ना या ऑटो आ गई, तो इसका मतलब है कि अभी सारे के सारे एक्सप्लिसिट हो गए। तो अब इसको ज़रा वापस करते हैं, अपने कोड पे आते हैं, इसको मैं ठीक हो गया। आगे चलते हैं अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स जो है आपके 3 तरह के हम इसको कर सकते, स्टार्ट सेंटर एंड। अब देखिए यहाँ पे हम अलाइन सेंटर आइटम सॉरी अलाइन आइटम्स करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए ये आपके जो है ना ग्रिड्स आ रहे हैं नज़र आपको, ठीक है, ये ग्रिड्स है आपके, ठीक है। अब ये देखिए ये आपका ऊपर चला गया। इसी तरह अगर हम इसको सेंटर करते हैं तो ये आपका आइटम दरमियान में आ गया, और अगर हम इसको एंड करते हैं अलाइन आइटम तो ये एंड पे चला जाता है। ये तो आपका हो गया वर्टिकली अलाइनमेंट। इसको हम चेक कर देखते हैं। यहाँ पे हम आते हैं कंटेनर में। कंटेनर में हम डिफाइन करेंगे अलाइन आइटम्स स्टार्ट। ये देखिए तो ये आपके स्टार्ट में चले गए। अब जो है ना यहाँ पे हम इसको करते हैं सेंटर में, सेंटर, तो ये आपके सेंटर में चला जाए। ये देखिए सेंटर में आ गया। इसी तरह इसको अगर हम करेंगे एंड तो ये आपके एंड पे चले जाएंगे, ये आपके एंड पे चलेगा वर्टिकली। इस तरह हॉरिजॉन्टली करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा कंटेंट अलाइन कंटेंट। इसको देखते हैं, इसको आप सेल्फ अलाइन सेल्फ भी जो है ना अलाइन सेल्फ भी है, किसी भी आइटम में जाके आप इसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एंड है, सारे एंड है, और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा आइटम नंबर 1 है उसमें मैं लिखता हूँ अलाइन सेल्फ, और उसको मैं स्टार्ट कर दूँ। तो ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अब ये देखिए सारे के सारे एंड पे हैं, लेकिन जो आइटम नंबर 1 है तो ये आपका स्टार्ट पे चला गया। मीन्स कि आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी आइटम को किसी भी जगह प्लेस कर सकते हैं। फिर आपका है जस्टिफाई आइटम्स। जस्टिफाई आइटम्स में जो है ना आप हॉरिजॉन्टली इसको मूव कर सकते हैं। उसमें भी आपका स्टार्ट सेंटर एंड है। जस्टिफाई आइटम्स आप लिखते हैं स्टार्ट, ये तो आपका रहेगा। इसको हमने अलाइन आइटम्स को हमने अभी सेंटर में रखा हुआ है सारे। तो अभी जस्टिफाई सेंटर आइटम्स जो है ना वो आप यहाँ पे आते हैं स्टार्ट, ये आपका हो गया सेंटर, और ये आपका हो गया एंड। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं जस्टिफाई आइटम्स, इसको पहले मैं स्टार्ट रखता हूँ। तो आप यहाँ पे आइए, देखिए स्टार्ट अभी थोड़ा सा छोटा है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसके साथ आइटम लिख लेता हूँ आइटम। अब ये देखिए तो ये आपका जो है ना हॉरिजॉन्टली आपके जो है ना वर्टिकली। अब जो कि ये देख ली आइटम 1 आ रहा है, इस तरह आइटम 2 3 इस तरह जो है ना ये आपके लेफ़्ट साइड पे आ रहे हैं, मीन्स आपके स्टार्ट में आ रहा है। इसको अगर हम चाह रहे हैं कि इसको सेंटर में करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेंटर, ये आपके सेंटर में आ गए, ठीक है, सेंटर में आ गए। अभी अगर इसको हम एंड पे करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे एंड। तो अब ये देखिए ये आपके एंड पे चलेगी,
तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको जहाँ भी चाहे इसको मूव कर सकते हैं हम। इस पे आप प्रैक्टिस करें, और जहाँ भी आपको कोई मसला हुआ आपने मुझे ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह मैं आपको इसका सलूशन ज़रूर दूंगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इतना आपके लिए आसानियाँ होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गुड लक।